हमारी केवल भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाए, अहम शून्य। इसमें संत जन उदाहरण देते कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी हरी हरी पत्तियां चुनने में खूब मगन थी, और संध्या काल हुआ तो सब बकरियों को लेकर चला गया, ना उस चराने वाले को होश रहा उसका और ना चरने वाली बकरी को होश रहा। अब संध्या अंधेरा हो गया, तो उसे जितना ही देखा आसपास कोई नहीं, अब वो डर गई। अब वो चली तो सामने एक जलाशय दिखाई दिया, तो सोचा अब होगा प्यास लगी, पानी पी लेती। जब जो होगा पानी पीने गई, पानी पीते ही उसको वहां गीले में ऐसे पंजे दिखाई दिए, किसी बलवान का पंजा, देखते ही प्रयोग करके बैठ गई। भेड़िया आया तो उसकी दुलार टपकने लगी, बकरी है खाने को अच्छा मिलेगा। बकरी का ये पंजा देख रहे हो, इसके सारे सिंह का भाग गया भेड़िया, अरे अगर सिंह ने इसकी रखा तो हमें मार डाले, भाग। अब उसको और विश्वास हो गया, अनुभूतियां भगवत चरणारविंद की समर्पण वृत्ति को और बढ़ाती है, उसको और विश्वास हो, बचा लिया मुझे। ऐसे जो भी जीव आता और उसकी तरफ बुलाता तो बड़े ठसक में कहते, ये पंजा देख रहे हो, ये तो सिंह के परिचय, भाग जाते। सिंह आया और दहाड़ मारी, कहे शाम के अंधेरे से लेकर अभी तक इसी पंजे के सहारे में बचती रही हो, इस पंजे को देख लो। अच्छा ये तो मेरा ही पंजा है। बोले अब हम तो इस पंजे के सहारे से अभी तक बचती रही। तो उन्होंने कहा फिर तुम चिंता मत करो, पंजा तो हमारा ही है। हाथी को कहा कि अगर हमसे विरुद्ध चलोगे तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, झुको, सूर से उठाओ और पूरे जंगल की कोमल कोमल पत्तियां इसको चलाओ, अपनी पीठ पे रखना, कोई भी इसको छेड़ न सके। समझे इसका से संसार वन में हम भोगों की विषय चाट में भूल गए, और जो काल रूपी चरवाहा है वो हमको चला रहा था विषय में, हमारे समय को नष्ट कर रहा है। अब चलते हुए हम भूल गए, अपनी मदान्धता में, अपने स्वाद में हम भूल गए। अब ध्यान आया कि अरे ये तो रात्रि का समय, अब तो मृत्यु का समय आएगा, मुझे कौन बचा सकता है। एकमात्र है गहरे पंजे जिनके श्री हरि चरणारविंद, आश्रय ले लिया तो जिए काल बस ना पड़े, जो इन चरणों का आश्रय समझ जाए शरण, ते डरत ना काल डर। फिर लोग कहते हैं कि महात्मा लोग तो बड़ी मौज ले रहे हैं, ये सिंह की शरण में उसका हुक्म हुआ कि कोमल कोमल पूरे जंगल की पत्तियां लाके इसको क्यों, क्योंकि मेरी शरण में, मेरी शरण। विश्व ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरणों में लुटती हैं जो भगवत आश्रित हो जाता है। एकमात्र भगवान का वैभव है समस्त ब्रह्मांड, और उन्हीं वैभवपति की शरण में आप उसके लिए क्या कमी, जाके रामधनी वाक्य कौन कमी। हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो वो हमें जना देंगे कि मैं कौन हूं। हमें पता नहीं कौन प्रभु है, रोज वो देखते हैं, हमसे मिलते हैं, रोज आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं, पर कौन से रूप में आते हैं ये हम पहचान नहीं पाते। पर वो जब रोज देखेंगे ना कि तुम उसी पंजे के सहारे बैठे हो, तो एक दिन बता देंगे कि ये मेरा ही पंजा है, और अब देख मेरा समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र प्रेम मैं तुझे पूर्ण कर देता हूं, अब किसी अन्य की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कह रहे ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्य मवशिष्यते। हे पार्थ, तेरे लिए अब मैं ज्ञान का वर्णन करूंगा, विज्ञान से अशेषता, संपूर्णतया ज्ञान का वर्णन करूंगा। ये ज्ञान ऐसा है जिसके जान लेने के बाद तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, आपके कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और मैं स्वयं इस ज्ञान को तुम्हें प्रदान करता हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि ये ज्ञान मैंने महात्माओं को भी दिया है, उनके जो अनुभव में आया वो वाणी में नहीं आया, क्योंकि वाणी अलग है, अनुभव अलग है। जहां अनुभव हुआ वहां वाणी नहीं है, और जो वाणी है वो अनुभव में नहीं है, आभास मात्र बोलती है। और प्रभु की वाणी और अनुभव तीनों एक है। हमारा शरीर, हमारा अनुभव, हमारी वाणी, तीनों में अंतर है।